मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मेरे दोस्तों, जब यूपीएसआई की वैकेंसी आई तो लाखों बच्चे ऐसे थे जो पिछले 2, 3, 4, 5 सालों से तैयारी कर रहे थे। क्योंकि जिन बच्चों का 2017 में सिलेक्शन नहीं हुआ वो लगातार तैयारी करते रहे 4 साल, और 2021 तक करते रहे, 21 में उनका सिलेक्शन हुआ। जो बच्चे 2021 में चूक गए वो तैयारी करते रहे 2025 के लिए, और अब वो वक्त आ गया है जब यूपी दरोगा में कितने फॉर्म भरे गए आपको पता है। और अब कहीं ना कहीं आप सबको ये भी पता चल गया कि आपका पेपर दिसंबर और जनवरी में होने जा रहा है या नहीं। ये वीडियो उसी चीज के लिए है, उसी बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। एक अखबार की कटिंग है जिसके थ्रू मैं छोटी छोटी चीजें समझाऊंगा, और उसके बाद पूरी स्ट्रेटेजिकली आपको क्लियर कट करेंगे कि आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए इस समय। देखिए मेरे बच्चे, पहली चीज ये इन्होंने लिखा है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा के लिए जिले में 18 केंद्र निर्धारित हुए थे, है ना। यानी हर जिले में लगभग लगभग 18 केंद्रीय मिनिमम डिसाइड करते चले जा रहे हैं। और इस सारी चीज की इंफॉर्मेशन इन लोगों ने लिखा है कि भैया 15 नवंबर तक परीक्षा केंद्र बनाने के लिए जो प्रस्तावित किया जाना है, यानी कौन कौन सी जगह पे एग्जाम होना है, उसको कैसे शेड्यूल करना है, वो 15 नवंबर तक ये लोग फाइनल कर लेंगे। अब मजे की और असली बात यह है मेरे बच्चों कि जो बहुत सारे टीचर्स आपको ये बात कह रहे थे कि दिसंबर के लास्ट में आपका एग्जाम हो सकता है या जनवरी फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है, तो कहीं ना कहीं अब इस बात का सत्यापन हो रहा है कि आने वाले जनवरी में के पहले सप्ताह में ही आपका एग्जाम आपको होता हुआ दिखाई देगा। बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, और अगर 2027 में चुनाव होगा तो एग्जाम बहुत लेट होगा ताकि 2027 तक चले। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एग्जाम हर हाल में जनवरी तक हो जाना चाहिए, और उसके बाद अगले 3, 4, 5 महीने के अंदर अंदर ये लोग आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। उसके पीछे की वजह ये है कि ये जो बच्चे ज्वाइनिंग कर लेंगे, जब 2027 का चुनाव आएगा उस समय ये बच्चे ट्रेनिंग करके थानों में पहुंच चुके होंगे, और जैसे ही चुनाव का ऐलान होगा उससे थोड़े दिन पहले अगली यूपी दरोगा की वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी। आप भारत में रहते हैं, भारत के चुनाव तंत्र को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत आइए कि यूपी दरोगा का एग्जाम बहुत आगे शिफ्ट होने जा रहा है। नहीं, बिल्कुल आगे शिफ्ट नहीं होने जा रहा। टाइमली कंडक्ट कराएंगे, दिसंबर या जनवरी में ये एग्जाम होगा। मेरा अनुमान ये है कि 1 से 15 जनवरी के बीच में ये एग्जाम आपका कंडक्ट हो जाएगा, और अब इसकी सरगर्मी जोरों से जा चुकी है। आप सब इसका सिलेबस भी जानते हैं। मूल विधि है, पॉलिटिकल साइंस है, जनरल हिंदी है, मैथ है, और मेरे बच्चे रीजनिंग। कुल मिला के 160 सवाल हैं और 400 नंबर का पेपर होगा। ये कहानी आप जानते हैं। अब मेरे बच्चे इससे आगे की बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसी है 4543। लेकिन अगर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 2017 में वैकेंसी थी 3307, 21 में बढ़ा के कर दी 3 गुनी, और भैया 25 में घटा के कर दी आधी से भी कम। लेकिन अगर गौर से देखेंगे तो 2021 में 15,42,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, 2025 में 15,75,000 बच्चों ने फॉर्म भरा। यानी सीटों पे जो अप्लाई करने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या इंक्रीज हुई, जबकि सीटों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों यहां घट गई। पहले 161 बच्चे एक पोस्ट के लिए लड़ रहे थे, अब 346 बच्चे मेरे प्यारे बच्चों एक पोस्ट के लिए लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। तो माइंड में ये बात ध्यान रखिए, कंपटीशन टफ है, लेकिन आपसे पहले भी लोग सिलेक्शन लेते आए हैं, आगे भी लोग सिलेक्शन लेते आएंगे। बस जरूरत है तो एक ही चीज की, और वो चीज है आपका जुनून और आपकी मन करके तैयारी करने की लत। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम यूपीएसआई की कट ऑफ की बात करें 2021 में, तो पुरुषों के लिए जो कट ऑफ गई थी ये गई थी 316.11, है ना। मेरे बच्चे, इस बार जो कट ऑफ है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये कट ऑफ बढ़ेगी और लगभग लगभग 10 से 12 नंबर की कट ऑफ इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि कंपटीशन जस्ट डबल हो गया। जहां 161 बच्चे थे, अब वो एक सीट के लिए 340 बच्चे। और ध्यान रखना, पहले ऑनलाइन का क्रेज इतना नहीं था, हर बच्चा तैयारी नहीं करता था। ऑफलाइन में बहुत महंगी फीस लगती थी, रुकना एक अलग स्ट्रगल होता था। अब हर बच्चा तैयारी कर रहा है। अगर पहले मेरे प्यारे बच्चों 5 बच्चे फॉर्म अप्लाई करते थे, तो सच बात यह है कि इन 5 में से 2 ही बच्चे वेल प्रिपेयर्ड होते थे। लेकिन आज के टाइम में अगर 5 बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 4 बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होते हैं, और एक बच्चा भीड़ बढ़ा रहा होता है।
तो यानी आप ये समझिए कि कंपटीशन अच्छा होगा, मजबूत होगा, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक चलते रहे तो सिलेक्शन जरूर होगा। इन चीजों को पॉजिटिव लेना है। अब आप कहेंगे पॉजिटिव कैसे लें सर, डरा रहे हो एक तो फालतू की चीजों पे। डरा नहीं रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। वही आदमी जीत हासिल कर सकता है जो अपने रास्ते को बहुत साफ सुथरे तरीके से देख पाए। अगर आप अभी भी उलझनों में रह जाएंगे, अभी भी इमेजिनेशन में रहेंगे, तो ये टोपी सर पे और कंधों पर दो दो सितारे ऐसे ही नहीं लगेंगे। तो मेरे बच्चे, मैंने आपको यहां मेरिट में बताया कि मेरिट में क्या क्या मेरिट होगी। इस बार 10 से 12 नंबर ऐसा होगा कि आपको मेरिट बढ़ती हुई दिखाई देगी। देखिए यार, मैं वैसे ये चीजें बोलता नहीं हूं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं सजेशन दूंगा। अभी हम लोगों ने एक काम किया था आप लोगों के लिए कि 16 नवंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में हम, मेरे प्यारे बच्चों, यूपी दरोगा का एग्जाम कंडक्ट करा रहे थे। यूपी एसआई का एग्जाम कंडक्ट कराया। अभी जो 16 तारीख आएगी, इसको पूरे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे सरकारी स्कूलों में हम ये एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। ये एग्जाम पूरा ऑफलाइन मोड में हो रहा है। जैसा आपका पेपर में होना वैसे ही हो रहा। प्रॉपर आपका रोल नंबर इश्यू होगा, फिर आपका पेपर देने जाएंगे, जैसे वहां पेपर देते हैं वैसा ही रहेगा। फिर उसके कुछ टाइम के अंदर रिजल्ट आएगा, आंसर क्या आएगी, सेम वही पैटर्न होगा। मेरे बच्चे, हमने इस टेस्ट सीरीज की फीस रखी थी 99 रुपए कि 16 तारीख को अगर आप पेपर देते हैं तो 99 रुपए देके आप ये कर सकते हैं। आप जरूर 16 नवंबर को पेपर देने जाइए, जिन जिन बच्चों ने वो अप्लाई किया था, जिन्होंने ये खरीदा था। इसके बाद हमने कुछ शहर चुन लिए हैं यूपी के, और उन शहरों में अब हम हर संडे एग्जाम कराएंगे। और अब हमने कुछ जगह चुनिंदा ऐसी की हैं जहां सबसे ज्यादा बच्चे हैं, वहां हम अपनी टीम भी लगा रहे हैं, अपना इंफ्रा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि उन जगहों पर आप सबके लिए हर संडे को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट अरेंज किया जा सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम संडे को वो मॉक टेस्ट आगे से 16 नवंबर को तो हमने पूरे यूपी में कराया। उसके बाद हम यूपी में करीबन 15 से 20 जगह ऐसी चुन रहे हैं, जिनमें से हमने चुन भी लिए, जैसे प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, आगरा। ये ऐसी जगह जहां पे सबसे ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है टेस्ट देने के लिए। दिल्ली में भी, मुखर्जी नगर में भी। तो हम ऐसी जगहों पर हर संडे को एग्जाम रखेंगे, ताकि हर बच्चा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आए, ऑनलाइन एग्जाम दे और अपनी तैयारी का आकलन करे, लाखों बच्चों के बीच में अपनी रैंकिंग को चेक करे। तो ये काम हम करने लग रहे हैं। अब आपका अधिकतर जो फोकस होना चाहिए वो ऑफलाइन टेस्ट पर होना चाहिए। बच्चे आज भी क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं। नहीं भाई, ऑफलाइन टेस्ट का स्वाद ही अलग है, तरीका ही अलग है। तो ऑफलाइन टेस्ट की तरफ फोकस करना है आप सभी ने। हर संडे को हम कराएंगे पूरे यूपी में चुनिंदा जगहों पर। इस बार 16 नवंबर को हमने पेमेंट लेकर बच्चों से एक एजेंसी हायर की, और उस एजेंसी को ठेका दिया कि आप पूरे यूपी में एग्जाम कंडक्ट कराइए, जो एक्चुअल में एग्जाम कंडक्ट कराती है। मेरे बच्चों, मैं आपको एक बात और भी यहां कहना चाहूंगा। इस बात को आप गलत अर्थों में भी ले सकते हैं। मैंने ना जाने कितने ऐसे बच्चे देखे। अभी एक बच्चा था जो कल ही मेरे पास आया था सीपीओ में, उसका सिलेक्शन हुआ सब इंस्पेक्टर पे। उसकी रैंक है शायद 600 में कहीं रैंक है, 615 16 ऐसे कोई रैंक होगी उसकी। उस बच्चे की जब मेरे से बात हुई तो उसने कहा कि मैंने सर स्टार्टिंग से ये गोल रखा था, मेरी इंग्लिश शुरुआत से ही बहुत मजबूत थी, तो मेरा इंग्लिश में स्कोर बहुत अच्छा रहा, लेकिन मुझे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर नहीं मिला, सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर मिला। कारण क्या था कि मेरा मैथ में स्कोर अच्छा हो ही नहीं पाया। मैं शुरुआत में तो मैथ में 50 में से 8 9 10 12 सवाल ही कर पाता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि सर मैंने 2 चैप्टर आपसे पढ़ लिए, 2 चैप्टर इनसे पढ़ लिए, 2 चैप्टर इनसे पढ़ लिए, 2 चैप्टर इस तरह पढ़े। तो बोला मैंने पूरी मार्केट में यूट्यूब पे सब कुछ पढ़ लिया, और अल्टीमेटली मैंने देखा कि सर मेरा स्कोर 20-25 सवालों से ऊपर कभी नहीं गया। और इस बात की गलती का एहसास मुझे अब जाके हुआ है कि अगर मैं एक जगह तसल्ली से पढ़ लेता तो मेरे भी मैथ में 50 में 50 नंबर आते, और मैं भी टॉप 10 रैंक में आता जैसे आपके बाकी बच्चे आए हैं, और मैं भी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की जॉब पर काम कर रहा होता। मेरे प्यारे बच्चों, यही सलाह मैं आपको भी दूंगा। आप कह सकते हैं कि अपना कोर्स बेचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए, मेरा कोर्स ऐसा तो है नहीं कि मैंने मतलब लाखों करोड़ों रुपए में मैं बेचने लग रहा हूं। हम तो अपने कोर्स को मात्र ही 499 रुपए में अब यूपीएसआई के बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं, जिनका कोर्स जिन्होंने कभी एडमिशन नहीं लिया या तैयारी उस सिस्टमेटिक रूप से नहीं की, और जिसके अंदर सारे टीचर हैं, जिसमें मैं लाइव पढ़ा रहा हूं, अभिनय सर वीओडी दे रहे हैं, रिवीजन आदित्य सर करा रहे हैं, रीजनिंग में पीयूष सर लाइव पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग में 3-3 टीचर है, हिंदी है, पॉलिटी है, मूल विधि है, यानी इतनी सारी टीम लगा रखी है। तो मैं कोई करोड़ों रुपए में तो बैच बेच नहीं रहा हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी इन यूट्यूब के चक्करों में या इधर उधर भटकने के चक्कर में अपनी तैयारी अधूरी छोड़ देंगे।
और जिस दिन 2025 यूपीएसआई में आपके दोस्तों का सिलेक्शन होगा और आप बैठ के टुकुर टुकुर देखेंगे, उस दिन आपको एहसास होगा कि वो 400-500 रुपए की कीमत मैंने अपने आप में आंक ली। अगर मैं वो 400-500 रुपए देके सिस्टमेटिक रूप से तैयारी कर लेता तो आज मेरे घर भी 70,000 रुपए सरकारी तनख्वाह हर महीने की आती। ऐसा ना हो कि 7 लाख का नुकसान कर दें सिर्फ 500-700 रुपए बचाने के चक्कर में। इसलिए कहीं पर भी पढ़िए, सारे ही जगह टीचर बेहतर हैं। हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, हमारा इतना अच्छा अनुभव है, हमें पता है कि क्या एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम इस बैच को मात्र 499 रुपए में दे रहे हैं। जो भी मेरा भाई जिसका यूपी दरोगा छूटा हुआ है वो चुपचाप से जाए, इस बैच को परचेज करे, आराम से पढ़े। अब मैं बताता हूं कि इस बैच को कैसे कैरियर ऐप पर आपको खरीदना है। नमस्ते मेरे भाई, आप जैसे ही कैरियर विल एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो ये आपको मेरे भाई होम पेज नजर आएगा। इसमें नीचे आपको कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे जिसमें होम है, बैचेस है, डाउनलोड्स है, हेल्प है। तो आप बैच पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां लेटेस्ट सारे बैच आपको दिखाई देंगे, जिसमें यहां आपको ये यूपीएसआई का बैच दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा सब्जेक्ट वाइज, और नीचे एक ऑप्शन आएगा बाई नाउ। जैसे ही बाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर इसकी फीस आपको नजर आएगी 499, और एक ऑप्शन नीचे नजर आएगा प्रोसीड टू पे। जैसे प्रोसीड टू पे पर आप क्लिक करेंगे मेरे भाई तो यहां पर पे करने के ऑप्शंस आपको नजर आ जाएंगे कि आप किस ऑप्शन से यहां पर पे करना चाहते हैं, यूपीआई से, फोन पे से। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहां नजर आएंगे, उस पर आप कंटिन्यू करेंगे और बैच आपके पेड बैच में नजर आने लगेगा। नमस्कार मेरे भाई। तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जो चीज मैंने यहां बताई है उसको बिल्कुल भी नेगेटिव अर्थों में नहीं लेना, पॉजिटिव अर्थों में लेना। ये मत समझना कि कंपटीशन बढ़ गया है तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन आपकी मेहनत से होना है, किसी कंपटीशन के चक्करों से नहीं होना। आप जो तैयारी कर रहे हैं उसी तैयारी को कंटिन्यू ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।